विवाह पंचमी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है? हिंदू धर्म में विवाह पंचमी का विशेष महत्व होता है। विवाह पंचमी भगवान श्री राम और माता सीता के दिव्य मिलन का प्रतीक है। विवाह पंचमी के दिन श्रद्धा भाव के साथ पूजा पाठ करने से धन, सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। साल 2024 में विवाह पंचमी शुक्रवार 6 दिसंबर को मनाई जाएगी। ऐसी मान्यता है कि विवाह पंचमी के दिन राम सीता की विशेष पूजा अर्चना करने से वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। वहीं कुंवारी लड़कियों को मनचाहा वर मिलता है। ऐसे में आइए जानते हैं विवाह पंचमी का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि क्या है। इसके अलावा इस मौके पर कैसे राम सीता का विवाह कराएं। इस साल विवाह पंचमी शुक्रवार 6 दिसंबर 2024 को है। विवाह पंचमी मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। इस साल यह तिथि 5 दिसंबर की सुबह 12:49 से शुरू होगी, जबकि समाप्त 6 दिसंबर 2024 को दोपहर 12:07 पर होगी। विवाह पंचमी के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 7 बजे से 10:54 तक और शाम 6:06 से लेकर शाम 5:24 तक रहेगा। विवाह पंचमी के दिन सुबह उठकर सबसे पहले स्नान करके मंदिर की साफ सफाई करें। इसके बाद भगवान श्री राम और माता सीता की तस्वीर एक चौकी पर स्थापित करें। फिर भगवान श्री राम और माता सीता के विवाह का संकल्प लें। इसके बाद भगवान राम को पीले रंग और माता सीता को लाल रंग के वस्त्र चढ़ाएं। ये रंग दोनों को काफ़ी प्रिय हैं। फिर बालकांड के विवाह प्रसंग का पाठ करें। भगवान राम और माता सीता को भोग लगाएं। इसके बाद राम सीता की आरती करें, भगवान को प्रणाम करें और अंत में प्रसाद का वितरण करें। विवाह पंचमी की शुभ घड़ी पर ऐसा माना जाता है राजा जनक के दरबार में स्वयंवर सभा में शिव जी का धनुष तोड़ने के बाद विवाह पंचमी का पावन तिथि को देवी सीता ने श्री राम को अपना जीवन साथी चुना था। इसलिए इस तिथि का काफ़ी धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व भी है। विवाह पंचमी का महत्व और इसके बारे में क्या मान्यता है। भगवान राम श्री राम चेतना के और माता सीता प्रकृति की शक्ति के प्रतीक है। इसलिए चेतना और प्रकृति के मिलन के दिवस के रूप में विवाह पंचमी की तिथि काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस वर्ष विवाह पंचमी पर कई शुभ संयोग बन रहे हैं, जो श्रद्धालुओं के लिए काफ़ी कल्याणकारी हो सकते हैं। इस बार विवाह पंचमी पर ध्रुव योग बन रहा है, साथ ही रवि योग और सर्वार्थ सिद्ध योग का शुभ संयोग भी बन रहा है। इसके अलावा शिव वास योग का भी शुभ संयोग बन रहा है। इन शुभ संयोग के कारण इस बार विवाह पंचमी पर भगवान श्री राम और माता जानकी की पूजा करने से सुख और सौभाग्य में बढ़ोतरी होगी, साथ ही दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी। ऐसी मान्यता है विवाह पंचमी के दिन भगवान राम और माता सीता की पूजा करने से शादी विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। इस दिन राम जानकी की पूजा से उत्तम और सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति होती है। इस दिन श्री राम और माता सीता का विवाह करवाने से शादीशुदा लोगों के दाम्पत्य जीवन में दिक्कतें जो आती हैं वो भी दूर हो जाती हैं। विवाह पंचमी के दिन शादी विवाह नहीं होते हैं। माना जाता है माता जानकी को विवाह के बाद बेहद कष्ट सहन करना पड़ा था, इसीलिए इस दिन लोग बेटियों की शादी नहीं करते हैं। हालांकि यह भी माना जाता है कि इस दिन भगवान श्री राम और सीता माता की पूजा से अच्छे और सुखी दाम्पत्य जीवन का वरदान मिलता है। यह भी मान्यता है कि महाकवि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना में इसी दिन पूरी की थी। धार्मिक मान्यता है कि विवाह पंचमी के दिन पूजा पाठ करने से और व्रत रखने से भगवान राम के साथ सीता माता की कृपा प्राप्त होती है, साथ ही मनचाही इच्छा भी पूरी होती है। अगर आप भी विवाह पंचमी के दिन भगवान राम और माता सीता की पूजा आराधना करना चाहते हैं और व्रत रखना चाहते हैं तो आपको पूरे विधि विधान के साथ माता सीता और भगवान राम की पूजा अर्चना करनी चाहिए। विवाह पंचमी की पूजन सामग्री दीप, फूल, अगरबत्ती, नारियल, रोली, मौली, सिंदूर, सुपारी, हल्दी,
गंगा जल, कलावा, लाल कपड़ा, गाय का घी, कपूर, रुई, अक्षत, बतासा, भोग के लिए मिठाई, फल और रामचरितमानस की पुस्तक। विवाह पंचमी का पूजा मंत्र। सीता रामचरितम शाश्वतम मंगलाय च कृतं स्वीकुर्वतां प्रीतिम दंपत्यो सदा भवेत्। ओम आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीराम भूयो भूयो नमाम्यहम्। श्री राम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय मानसे रघुनाथाय नाथः सीताया पतये नमः। विवाह पंचमी के दिन सुखी वैवाहिक जीवन के लिए श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को गाय के दूध में केसर मिलाकर अभिषेक करना चाहिए। विवाह पंचमी के दिन राम जानकी स्तुति का पाठ और व्रत करना लाभकारी माना जाता है। विवाह पंचमी के दिन व्रत कथा का पाठ करें। इस दिन माता जानकी को सुहाग की सामग्री अर्पित करने के बाद उसे सुहागिन स्त्रियों को दान कर देना चाहिए। बोलो श्री राम की जय, माता सीता की जय।